क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने दोबारा शुरुआत किया और सफलता को हासिल किया? ऐसी एक व्यक्ति की कहानी है साइशिरो होंडा की। साइशिरो होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव में 1906 में हुआ। उनके पिताजी का नाम गिहोन होंडा था, जो कि एक पैसे से लोहार हुआ करते थे। वो मार्केट से पुरानी साइकिल खरीदा करते थे, उसकी रिपेयरिंग करने के बाद बेच दिया करते थे, जिससे उनका परिवार चलता था। साइशिरो होंडा का बचपन से ही औजारों में बहुत मन लगता था। वो बहुत शौकीन थे। इसके कारण वो अपने पिताजी के दुकान में हाथ बटाया करते थे। लेकिन परिवार का माहौल सही न होने के कारण उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद एक दिन वो न्यूज़पेपर में आर्ट सोकाई कंपनी में जॉब निकला था, जो कि न्यूज़पेपर में देखा। उस जॉब को करने के लिए अपने गांव से बस पकड़े और बस पकड़कर जापान की राजधानी टोक्यो में चले गए। उम्र कम होने के कारण उनको मैकेनिक का काम नहीं दिया गया, बल्कि उसी कंपनी में उनको साफ सफाई का काम दिया गया। अपने मालिक से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उनके मालिक ने उन्हें मैकेनिक का काम सीखने का अवसर दिया। उस ब्रांच को छोड़कर दूसरे ब्रांच में उनको भेज दिया गया, जहां पे रात के समय रेसिंग कार को बनाया जाता था। होंडा अपने लगन और अपने मेहनत के दम पे जल्द ही मैकेनिक का काम सीख गए और अगले कुछ महीनों में एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक बन गए। 23 नवंबर 1924 में सोकाई कार में 5वीं जापान कार चैंपियन में हिस्सा लिया और सबको पीछे छोड़ दिया और रेस में फर्स्ट आई। होंडा उस जीतने वाली कार में मैकेनिक के रूप में काम करते थे। सोकाई रेस जीतने के बाद जापान में सबसे पसंदीदा कार बन गई। सोकाई कंपनी ने बहुत सारे ब्रांच खोले और एक ब्रांच को संभालने का मौका होंडा को दे दिया। 1928 में होंडा ने सोकाई कंपनी को छोड़ दिया और घर पर आ गए। उन्होंने खुद का मैकेनिक का दुकान खोला। फिर कुछ दिनों के बाद उनके मन में ख्याल आया। उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों के लिए सस्ते और अच्छे पिस्टन रिंग बनाने का फैसला लिया और बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया और जल्द ही वो टोयोटा कंपनी के लिए पिस्टन रिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन एक रेस के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में पूरे 3 महीने बिताना पड़ा। फिर उन्हें हॉस्पिटल में पता चला कि उनके द्वारा बनाई गई पिस्टन रिंग तय मानकों द्वारा सही नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया और उनके जीवन की जितने भी कमाई थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, अपना हौसला नहीं हारा और वो लगे रहे। पिस्टन रिंग देने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों के लोगों से मिला, ताकि अच्छी क्वालिटी वाला पिस्टन रिंग बनाकर उनको दिया जाए। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 1944 में जापान के ऊपर युद्ध हुआ और उनका कारखाना पूरी तरीके से खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद होंडा ने अपनी कंपनी में जो चीज अवशेष बचे थे उसको बेच करके होंडा ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला। जापान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने पर मजबूर हो गए थे। होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने साइकिल में एक मोटर फिट कर दिया और मोटरसाइकिल बना दिया और वहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है। आज अगर होंडा की बात किया जाए तो एक बहुत बड़ी ब्रांड है। 10 से 12 देशों में आज होंडा की कार बिकती है और आज एक बहुत बड़ी ब्रांड है। इस कहानी से हम सभी लोग को यही सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में जब ऐसी स्थिति आए, परिस्थिति आए, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए।